नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंकी की चोट पर। एक मोटा सा लट किसान विरोधी लोगों, मंदड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूट्यूबर के पिछवाड़े से लेकर मुंह में घुसेड़ते हुए, क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आलू में विध्वंसक तेजी की, सोनू चौधरी बात करता है किसानों के हितों की रक्षा की, जिसे सुनकर देखकर इन लोगों की ग्रहचाल और मनोदशा दोनों जो है बदल कर रख दी जाती है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही जिन किसान साथियों ने अभी तक इतना अनुग्रह और आग्रह करने के बावजूद अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक भी दिया कीजिए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेट मिलता है बाकी, और हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम जो है आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखेंगे जिसको लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आवश्यकता है ऐसी बातों को सुनने की। तो किसान साथियों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूट्यूबर के बारे में, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो है एक प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी उसके जो है मन की बात को एक प्रोग्राम आता है, उसमें जो है बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम में नाम ले दिया है, तो फूला नहीं समा रहा है। किसान साथियों, ऐसे बेशर्म निर्लज किस्म के व्यक्ति के बारे में आज जो है हम बताएंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूबर है। तो सबसे पहले हम इसी का जो है सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये जो आलू इस समय जो बिक रहा है दोस्तों मंडियों में, जो किसानों का आलू पहुंच रहा है, ये किसान का आलू है, किसका आलू है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं अपने जो साथ वाले यूट्यूब चैनल वाले हैं उनसे कि ये जो आलू आज 21 रुपए बिक रहा है, ये किसानों का बिक रहा है, किसका बिक रहा है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूबर ने एक सवाल पूछा। ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका से जो है प्रशस्ति पत्र सम्मानित हैं, तो इसका जवाब भी जो है हम ना देखे आड़तिया और व्यापारी खुद देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो चलिए पहले व्यापारी महोदय से सुनते हैं। आलू के व्यापारी हो मीन जी उसकी तेज आई है। किसानों तो माल निपटा दिया, व्यापारियों को माल रखा है कि और 25-30 बिकेगा। इसके चक्कर में उन्होंने रुका तो उनका माल आ रहा है। अच्छा जी। अब उन्होंने देखा आमदनी नहीं की बढ़ेगी तो अब निकालो। अच्छा, बाजार में दुकानदारी नहीं है, डाउन पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, ये कारण है। तो पहला जवाब तो अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूबर को मिल गया होगा कि ये माल जो है व्यापारियों का है। दूसरा, अब आरती महोदय से भी जवाब ले लेते हैं। तो जसकरण भाई साहब, जरा जवाब दे दीजिए अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूबर को, इसने आज सवाल पूछा है। बड़ी जबरदस्त बताई कि किसानों ने आलू बेच लिया और व्यापारियों का फंस गया। ये बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आपको हम लोगों ने क्या बात बताई, एक ही चीज बताई थी कि किसान जो होता है इस टाइम तक आलू नवंबर तक निकाल चुका होता है, खाली नवंबर तक। उसके बाद जो रखता है ना, वो सारा व्यापारी वर्ग रखता है, जो बड़े व्यापारी होते हैं, या जो कहते हैं ना मेरा आलू 200 रुपए का बिके, मेरा आलू 2000 रुपए का बिके। अभी आप क्या समझ रहे हो राणा जी? जवाब मिल गया होगा किसान साथियों, इसको भी जवाब मिल गया होगा। बड़ा सवाल करने का बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है ना, इसे यही नहीं पता है अंतर्राष्ट्रीय है ना, तो पता कहाँ से पड़ेगी ससुरे को। अब किसान साथियों, आज़ादपुर मंडी को लेकर भी जो है मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। आज़ादपुर मंडी में आज की रिपोर्ट पर इस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यूट्यूबर ने जो है शायद प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है ना, तो देखिए आज के बारे में इसने क्या बोला है। दिल्ली आजादपुर में मात्र 91 गाड़ी की आवक है दोस्तों। कल 16 गाड़ी बैलेंस था, बहुत कम बैलेंस बचा था। नया आलू लगभग वही 20-25 गाड़ी पहुंच रहा है। नए आलू की रेट है वो 1250 से लेकर 1350 रुपए। पुराना आलू है दोस्तों, वो आलू वीआईपी चिप्स होना बिक रहा है 1200-1300 रुपए। हल्का चिप्स होना बिक रहा है 900 से लेकर 1100-1150 रुपए। और सूर्या वीआईपी बिकने लगा 14 से लेकर 1500 रुपए तक दोस्तों। अब किसान साथियों, इस व्यक्ति ने जो बात बताई है ना, उसे सुनने के बाद में बड़ा अचरज होता है। और देखिए बड़ी बेशर्माई से एक शब्द बोल रहा है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। दिन भर गाली दो, सुबह से लेकर शाम तक गाली दो, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। झूठ बोलता रहूं, मंडी के सही रेट नहीं बताऊं दोस्तों, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं मिल सकता कोई। तो अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूबर बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ों की श्रेणी में तो आ ही जाते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूबर जो है नाम रख दिया है। अब किसान साथियों, जब आड़ती महोदय मौजूद हैं तो हम जो है भाव जो है आड़तियों से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि इसकी जो हुड़क है ना, इसका जो झूठ बोलने का जो वो है ना प्रोपेगेंडा, उसे भी आप लोगों के सामने रखने में हमें कोई वो नहीं है कि भाई
हम क्यों रख रहे हैं, क्या नहीं रख रहे हैं, इससे हमारे किसानों को एक जागरूकता मिलनी चाहिए, जिससे किसानों के अंदर जो घबराहट फैलाई है और जो रेटों को 100 150 रुपये कट्टा पे गिरा के बता रहा है, किसी मंडी में आलू 32-33 रुपये किलो बिक रहा है, उसे 27 रुपये किलो बता रहा है। और आज देखिए किसान साथियों, जाने अनजाने में इसने ये स्वीकार कर लिया कि कुछ मतलब आड़तियों पे ही रख दिया कि आड़ती जो है कई ग्रुपों जो है मतलब गलत रिपोर्ट डाल रहे हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। जबकि ये जो डाल रहा है उससे व्यापारी तो छोड़ दो, व्यापारी तो कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000, लेकिन लाखों की संख्या में तो किसान हैं जो खुद की भी लोडिंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका किया इसने? किसानों का। खैर, आरती महोदय ने जरूर इसको पकड़ लिया, तो मैं आप लोगों को आरती महोदय की वीडियो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि इसने अभी आज़ादपुर मंडी के रेट बताया ना। अब किसान साथियों गौर से सुनिएगा, आज़ादपुर मंडी में क्या रेट आलू बिके हैं। जो आलू आ रहे हैं इस टाइम शुगर फ्री, तो बढ़िया आलू जो है 37 स्थान में, उसकी पोजीशन समझो आप इस टाइम 1200 1150, और जो चिप्स सोना है उसकी पोजीशन 1300 1350 रुपए की बिक रहे हैं। और जो सूर्य है वो 1300 से लेकर 1550 रुपए तक 1600 रुपए तक बिक रहे हैं। अभी आप बताइए, सूर्य 1600 रुपये प्रति कट्टा तक है, चिप्सोना 1400 रुपये कट्टा तक है, 37 97 1100 1200 रुपये प्रति कट्टा तक है। हमारा 200 रुपये 100 रुपये गिरा के जो है आप लोगों को जानकारी उसके बारे में जो है दे रहे हैं। अब किसान साथियों, आज की वीडियो में इसने एक बात और स्वीकार की है, अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूबर ने, भाई हम तो भाई फर्जी की श्रेणी में रख दिए हैं, तो अब अंतर्राष्ट्रीय की देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जो है दिन भर गाली दो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और देखिए ससुरा आज जो है खुद ही फंसता जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ना। देखिए किसान साथियों, आप भी आंख मूंद कर विश्वास करते हो ना, और जिस पर ये आंख मूंद कर विश्वास करते हो वही हमेशा विश्वासघात करता है। एक बात याद रखना, सुनिए क्या कह रहा है। गुजरात यूपी से 50 लाख कट्टा जाएगा या 20 लाख कट्टा जाएगा, 30 लाख कट्टा जाएगा। अभी गुजरात कभी कहीं भी आलू देना बंद नहीं कर पा रहा है। गुजरात का आलू मेट्रोपॉलिटन मंडी में आज भी आ रहा है और तब भी आ रहा है। गुजरात यूपी से 50 लाख कट्टा जाएगा या 20 लाख कट्टा जाएगा, 30 लाख कट्टा जाएगा। अभी गुजरात कभी कहीं भी आलू देना बंद नहीं कर पा रहा है। गुजरात का आलू मेट्रोपॉलिटन मंडी में आज भी आ रहा है और तब भी आ रहा है। दिन भर गाली दो, सुबह से लेकर शाम तक गाली दो, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, झूठ बोलता रहूं, मंडी के सही रेट नहीं बताऊं दोस्तों, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं मिल सकता कोई, है ही नहीं। तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ अगर होगा ना तो वो जो सामने आ जाएगा। अब सुन ले, तूने अभी क्या बोला था, गुजरात में 50 लाख कट्टा या अभी तक जो है खेप नहीं हो पा रही है, और तेरे ही अक्टूबर की वीडियो दिखा देता हूँ। किसान साथियों सुनिए, इस अंतर्राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप से सम्मानित यूट्यूबर बहरूपिया, यानी मैं तो इसे नटवर लाल मानता हूँ, आप लोग मानते ही नहीं कभी। 50 लाख कट्टा गुजरात के लिए यूपी से जाना चाहिए, जो मुझे बुद्धिजीवियों ने बताया। बुद्धिजीवी ने वैसे बताया था 1.5 महीने पहले 50 लाख कट्टा जाएगा, और आज क्या कह रहा है, गुजरात यूपी से 50 लाख कट्टा जाएगा या 20 लाख कट्टा जाएगा, 30 लाख कट्टा जाएगा। अभी गुजरात कभी कहीं भी आलू देना बंद नहीं कर पा रहा है। गुजरात का आलू मेट्रोपॉलिटन मंडी में आज भी आ रहा है और तब भी आ रहा है। तो फिर उस दिन झूठ क्यों बोल रहा था किसानों के बीच में इतना बड़ा, मतलब अब किसान साथियों देखिए अपने आप ही ये बात कह रहा है। दिन भर गाली दो, सुबह से लेकर शाम तक गाली दो, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, झूठ बोलता रहूं, मंडी के सही रेट नहीं बताऊं दोस्तों, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं मिल सकता कोई। यह है इसकी पहचान, इसको आप लोगों को समझना होगा। किसान साथियों, आपके बारे में इसने जो शब्द कहे थे ना, अंतर्राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका से सम्मानित व्यक्ति ने, उसे भी आप जो है कंठस्थ कर लीजिए, ताउम्र आप लोग याद रखोगे। अरे अकल के दुश्मनों, आलू बिकने के लिए तो समय ही समय मिला था, आप लोगों ने आलू नहीं बिका। साथियों, किस तरीके से रंग बदलता हुआ आदमी, उसकी ये पहचान होती है। दोनों ही जो आज की वीडियो है ना, उसे ही कंपेयर करके मैंने आप लोगों को दिखाया। आंख बंद कर विश्वास कर लो, और क्या ग्रहण करते हुए उससे कम नहीं है, उससे भी बदतर है। अब किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरों को लेकर। किसान साथियों, इस समय पर कच्चे आलू की जो खुदाई चल रही है उसमें किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। दरअसल किसान साथियों, हुआ यह है कि गर्मी की अत्यधिक मार से पेड़ तो बहुत लंबे लंबे पहुंच गए, लेकिन उनके नीचे जो है ट्यूमर नहीं बने। इस समय पर 7 से 10 कट्टा बीघा की जो है औसतन पैदावार जो है कच्चे आलू में निकल रही है, और यह वही कारण है कि इस समय अच्छा भाव मिलने और गेहूं की बुवाई के लिए पर्याप्त समय मिलने पर किसान अपनी इच्छा के अनुसार माहौल और समय को भांपकर आलू की उतनी ही मात्रा में खुदाई कर रहे हैं जितनी मंडी में खपत हो रही है।
और उससे उनको आलू के अच्छे रेट भी प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनके घर परिवार के खर्चे भी चल रहे हैं। आज की डेट में हम देखें तो पुराने आलू हों या नए आलू हों, सभी को भरपूर मौका इस समय पर आलू जो है दे रहा है। ये कभी भी नहीं हुआ, जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि जब पुराने आलू के भी रेट अच्छे मिले हों किसानों को, नया आलू भी जो है 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर गया हो, वो भी नवंबर के दिन समय में जब आलू की भरमार जो है मंडियों में हो जाती थी। ये वो कारण था। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 25 अक्टूबर के बाद जो बुवाई हुई है उसमें थोड़ा उत्पादन अच्छा आ सकता है, लेकिन हम उसे उतना अच्छा नहीं मान सकते जितने अच्छे उम्मीद जो है किसानों ने जो है कर रखी है। लेकिन जो 25 अक्टूबर की बुवाई हुई है, 25 अक्टूबर से लेकर वो बुवाई जो है खुदाई में अभी जो है पूरा 1.5-2 महीने का समय लगेगा। ये दिसंबर के अंत या जनवरी में आएगी, लेकिन उससे आप जो है कल्पना नहीं कर सकते कि वो जो है कितने प्रेशर से आएगी या कितनी कम आएगी। लेकिन जो गर्मी का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसमें जो है जैसे अब 7 से 10 कट्टे की पैदावार निकल रही है औसतन, ऐसे ही ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 कट्टे की हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ऐसे में जो 25 तारीख के बुवाई किए हुए हैं उन्हें भी वर्ष 2024 या वर्ष 2025 की शुरुआत में जो है आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो हैं किसान साथियों प्राप्त हो जाएंगे। अगर किसान साथियों, मैं आप लोगों को पहले ही ये बता चुका था कि इस समय पर अगैती आलू, जो कच्चा आलू है, जो नया आलू है, उसकी एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी जो है इस समय पर जो है किसान साथियों बांग्लादेश के लिए निर्यात की जा रही है। और ये सबसे बड़ा इफेक्ट जो है इस समय पर नए आलू के दामों पर डाल रही है, जिसकी वजह से प्रति कट्टा 1600 रुपये के भाव पर नया आलू जाकर खड़ा हो गया और यहाँ से आगे जाने की तैयारी में है। तो जो ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो अभी मैंने जब 8 दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें ये कहा था कि बांग्लादेश आलू जो है जा रहा है ऊना होशियारपुर से, तब ये लोगों ने कि किसान, कई नए किसानों को जो नए कच्चे आलू खोद रहे हैं उनको कोई मुनाफा ना मिल जाए, सारा मुनाफा हम कमाएं, तो इन लोगों ने उस खबर को दाबने का प्रयास किया था। कितनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी में जो है कच्चा आलू जो है निर्यात हो रहा है। किसान साथियों, अगर मैं बात करूं इस समय पर चिप्सोना आलू की, तो चिप्सोना आलू मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा हो, शाजापुर हो या शहडोल हो, यहाँ पर 38 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो की दर पर जो है देखने को जो है मिल रहे हैं। किसान साथियों, जो लोग 100 रुपये से लेकर 200 रुपये की तेज़ी, जैसे मैंने थंबनेल में लगा दी, तो उस पर जो है कुत्तों की तरह जो है भौंकने लग जाते हैं। तो अगर मैं आप इन लोगों को बता दूँ, वो लोग बोलते हैं कि 100-200 की तेज़ी, ये लोग जो हैं कमेंट वो उसमें थंबनेल में लगा देते हैं, इससे तो अभी जो है आलू आसमान पर पहुंच जाना चाहिए था। इन लोगों को ये पता ही नहीं होता, ये साले पता नहीं कौन से मिट्टी के बने हुए हैं। इन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि मंडियों में हर घंटे क्वालिटी के अनुसार भावों में जो है परिवर्तन होता रहता है। जो भाव सुबह होते हैं उस आलू के, वही भाव शाम को जो है कम हो जाते हैं। मसलन अगर हम सुबह की मंडी के भाव देखें तो सुबह वो आलू 40 रुपये किलो बिकता है और शाम होते होते वही आलू जो है दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके जाते हैं तो वो 20 रुपये किलो में जो है निकालते रहते हैं। तो ऐसे में इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जो हम बता रहे हैं ना, वो एक मंडी के नहीं बता रहे हैं, देश भर की मंडियों के बता रहे हैं। किसी मंडी में जो है आज के दिन ढीला हुआ तो किसी मंडी में आज के दिन टाइट है। इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि हर मंडी में जो है तेज़ी है या हर मंडी में गिरावट है। ऐसे लोगों को भी कुछ लोग समझना चाहिए। और यहाँ पर मैं आप इन लोगों को ये भी बता दूं कि हर आड़तिया के अलग अलग जो हैं भाव होते हैं। किसी आड़त पर वही आलू जो है 1500 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है और वही आलू दूसरी आड़त पे जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिक रहा है। सबके अपने अपने जो है वो लेनदार होते हैं, खरीदार होते हैं, सबके अपनी अपनी व्यवस्थाएँ होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा आलू ही 1500 बिक रहा है। तो इससे भी ये लोग जो हैं सस्ती दरों पर ख़रीदना चाहते हैं, तो और जब वीडियो देख लेते हैं ना तो आप किसान दे नहीं पाते हैं, तो इस वजह से इनकी बौखलाहट जो है सामने आती है। अब किसान साथी बात करेंगे आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की। तो खुशखबरी तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इस समय पर इंटरनेशनल यूट्यूबर भी खुद जो है स्वीकार कर गया था ना कि मंडियों में रेट कुछ और चलते हैं, बताते आड़तिया कुछ हैं। तो मैं सीधा सीधा आप लोगों को बता देता हूँ, कई व्हाट्सएप ग्रुपों में मुझे भी ये जो है देखने को मिला है कि दलाल, आड़ती और व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग जो है किसानों को लूटने का काम कर रहा है, और जो किसान को लूट रहे हैं उन्हें आड़तियाँ लूट रहे हैं, यानी कि सप्लायरों को। तो अब किसान साथियों, कहने के तात्पर्य अब यह है कि जो लोग जो हैं आलू की सप्लाई ऐसे लोगों, ऐसे आड़तियों के यहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर आलू का भैंस समेत खोआ हो रहा है, यानी कि एक गाड़ी 8.5-9 लाख की है और उसमें से आप लोगों को 50 या 60 या 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और वहाँ पर सब जो है आप लोगों का तहस नहस हो रहा है, यानी आपका व्यापार कारोबार चौपट हो रहा है। किसान साथियों, आपको आलू के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में
ऐसे लोगों के यहाँ मंडियों में आलू भेजना तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, क्योंकि आलू की मांग बहुत ज़्यादा है और एक ऐसा भी समय है कि ये लोग जो हैं आप लोगों के पीछे नोटों की गड्डी ले लेकर भागेंगे कि भाई आलू दो, कैसे भी दो। कम से कम किसान साथियों, आप सभी लोग जो भी सप्लायर हैं वो ये तो अपनी वैल्यू तो जानो कि भाई हमारी वैल्यू क्या है। अब वैल्यू गिरा के रख रहे हो पाकिस्तान की मुद्रा या श्रीलंका या बांग्लादेश की मुद्रा की तरह। अरे कम से कम अपनी वैल्यू तो बनाओ रूस की उसकी तरह, या जो है भारत की ही रुपए की तरह अपनी वैल्यू तो बनाओ। कम से कम भारत का रुपया 84 रुपये डॉलर का है, कम से कम ये वैल्यू तो बनाओ। अब ज़बरदस्ती वो मांग नहीं रहा, तुम पेल ले हो, तो उसे तो बैठे बैठाए का मौका मिल रहा है ना। तो इस तरीके से ऐसे आप लोग काम मत कीजिए जिससे आप लोगों को नुकसान हो। किसान साथियों, मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी की, जो कि खंदौली में नई फसल जो फरवरी और मार्च में खुदेगी, उसके लिए आज ही से जो है सौदा होने लग गए हैं। आज नेम सिंह व्यापारी हैं जो कि खंदौली के रहने वाले हैं। इन्होंने खेत पर 50,000 रुपये बतौर एडवांस देकर एक किसान से 500 पैकेट का जो है सौदा किया है। तो ये उन मंदड़ियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो आगे की इस फसल को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है गुमराह, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अरमानों को ध्वस्त कर रहे हुए हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि इस समय पर जो है व्यापारी ने सौदा किया है और वर्ष 2025 में भी आलू अच्छे भावों पर बिकेगा और किसानों को आलू के अच्छे भाव भी प्राप्त होंगे। और निश्चित तौर पर हम ये जानते हैं कि यदि 751 रुपये प्रति कट्टा में जो है नेम सिंह जैसे व्यापारी सौदा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आलू में तेज़ी नहीं, विध्वंसक तेज़ी आएगी, महाक्रांति 2025 में आएगी। क्योंकि ये वही नेम सिंह थे जिन्होंने 2024 में खेतों से 650 रुपये प्रति कट्टे के सौदा करके अन्य व्यापारी जो कि दलाली किस्म के हैं, जो कि दलाली में व्यस्त रहते हैं, सस्ती दरों पर खरीदकर मोटा मुनाफा कमाते हैं, ऐसे लोगों को आईना दिखाया था। और आज इन्होंने जिस बात के स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए हैं कि आलू में एक बहुत बड़ा धमाका वर्ष 2025 में होगा। तो ऐसे में ये आप लोगों के लिए खुशखबरी थी। अब भावों को लेकर किसान साथियों अगर बात करें तो हम सबसे पहले हैदराबाद मंडी से शुरुआत करेंगे। हैदराबाद की मंडी में आज जो है आगरा के आलू की 36 गाड़ियों की आवक हुई है और आलू बिके हैं 28 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो तक। चेन्नई मंडी की बात करेंगे तो आगरा की 14 गाड़ियों की आवक हुई है और भाव रहे हैं किसान साथियों 28 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो तक। पूना मंडी की बात करेंगे तो पूना मंडी में आज सुबह में आप लोगों को बता चुका था, वही रेट है। नासिक में 23 गाड़ियों की आवक हुई है, 26 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। नंदुरबार की मंडी में 28 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। वहीं अगर हम जो है बेंगलोर मंडी की बात करें तो बेंगलोर मंडी में आज जो है 1400 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति 50 kg की दर पर आगरा के आलू बिके हैं और गाड़ियों की संख्या किसान साथियों 12 है। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में 2 तारीख से आप लोगों को अच्छा खासा सुधार जो है देखने को मिल सकता है। जिन लोगों ने मुंबई को लेकर हंगामा खड़ा कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में, इन्हें भी 2 तारीख से जो है स्पष्ट रूप से आईना दिखाई दे जाएगा कि आखिर क्या स्थिति है। तो किसान साथियों ये थे देश भर में चल रही आलू की गतिविधियां और आलू के संक्षिप्त भाव और जो है अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूबर की सवालों की जवाब और झूठ को पकड़कर आप लोगों को दिखाया। बहरहाल वीडियो में यदि आप लोगों को कुछ पॉइंट पसंद आए हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।